इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का और एलोकेटेड कॉस्ट का। क्योंकि इसके बाद हमने डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि मेक और बाय डिसीजन भी है। तो उसमें जितने भी डिसीजंस हैं उस सब में ये कॉस्ट दोनों आ रही होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी आ रही होती है और एलोकेटेड कॉस्ट भी आ रही होती है। तो डिसाइड करना होता है कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है हमारे लिए। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्टिंग का हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें हमने डिसाइड करना होता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट रेलिवेंट है या एलोकेटेड वाली। तो इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आईसीएम इंस्टीट्यूट है और वो अभी सेक्शन ए जो है वहाँ पे सिर्फ चल रहा है। ठीक है, तो रेंट की कॉस्ट जो है वो एक एज्यूम फिगर लेके चलते हैं कि उनको बेयर करनी पड़ रही है रेंट की कॉस्ट 100,000 की, 1 लाख की रेंट की कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ रही है। और सिर्फ सेक्शन ए ही है वहाँ पे, पूरी पूरे जो है ऑफिस में, पूरा जो है बिल्डिंग में सेक्शन ए ही है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो सेक्शन ए की टोटल भी यही है हमारी कॉस्ट है। ठीक है, फिर जो टीचर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज कुछ जा रही होंगी, तो एज्यूम एक सैलरी भी रख लेते हैं कि 200,000 की, 2 लाख की सैलरीज बेयर हो रही हैं। और सिर्फ एक ही सेक्शन है तो टोटल सैलरीज हमारी यही जा रहे हैं। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन कुछ हमारे एसेट्स वहाँ पे यूज हो रही होंगी, कार यूज हो रहा होगा या कुछ भी प्लांट वगैरह यूज हो रहा है, तो उसका डेप्रिसिएशन आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन एक एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000 का हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है और टोटल भी हमें 50,000 का ही डेप्रिसिएशन है। क्योंकि सिर्फ सेक्शन ए ही है तो जो इस सेक्शन पे कॉस्ट हमारी आ रही है वही ओवरऑल हमारी कॉस्ट भी आ रही है। अब हमने क्या किया कि सेक्शन बी भी स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब समझ लें कि अब हमने क्या किया कि सेक्शन बी भी स्टार्ट कर लिया। तो रेंट की कॉस्ट जो हमें 100,000 की थी टोटल। ठीक है, रेंट की कॉस्ट जो 100,000 की थी टोटल। अब क्या हुआ कि मैनेजमेंट जो है आईसीएमए की वो टेनेंट के पास गई और उनको जाके बोला कि भाई हम सेक्शन बी भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टेनेंट ने आगे से कहा कि भाई बेशक से ए सेक्शन पढ़ाओ, बी पढ़ाओ, सी पढ़ाओ, मुझे जो है वो 100,000 रुपीज चाहिए रेंट की मद में। आप जो हो बेशक ए सेक्शन पढ़ा लो या बी सेक्शन पढ़ा लो, जितने मर्जी सेक्शन पढ़ाओ, रेंट जो है वो 100,000 आना चाहिए। अब तो ये फिजिबल होगा कि सिर्फ सेक्शन ए से ये रेंट लिया जाए, सेक्शन बी से रेंट, सेक्शन बी में ये कॉस्ट एलोकेट ही ना की जाए, ऐसा हो सकता है? तो ये गलत हो जाएगा। हमें सेक्शन बी जब चल रहा है तो उस पर भी ये कॉस्ट एलोकेट करनी पड़ेगी। जो हमने ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ा है उसमें हम करते क्या है, उसमें यही तो करते हैं, हमारे पास कॉस्ट आ रही होती है, फिक्स कॉस्ट आ रही होती है, उसको हम डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर देते हैं। हमने एबीसी कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी क्या होता है कि उसमें हम कॉस्ट को जो है वो एलोकेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 100,000 खाली सेक्शन ए से लेना जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा हमारे लिए। हमें सेक्शन बी में भी ये कॉस्ट एलोकेट करनी चाहिए। तो एक एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000 जो है वो हम सेक्शन ए से ले रहे हैं और 50,000 जो है वो हमने एलोकेट कर दिया सेक्शन बी को, कि भाई सेक्शन बी जब तक चलेगा तो हम 50,000 कॉस्ट जो है वो एलोकेट कर दिया हमने सेक्शन बी। फिर सैलरीज की हम मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सेक्शन ए चल रहा था तो पहले सैलरी सेक्शन ए की 200,000 थी, अब भी 200,000 ही है। लेकिन जब सेक्शन बी आया तो हमारी एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत पढ़ना, कि एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी। एडिशनल कॉस्ट बोले, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोले, वो हमें बेयर करनी पड़ेगी आईसीएमए में। तो वो बेयर कितनी करनी पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी आया, टीचर्स को हमने हायर किया। जब टीचर्स को हमने हायर किया तो 100,000 की हमें सैलरीज और बेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, 100,000 की हमें सैलरीज और बेयर करनी पड़ रही है। तो अब टोटल सैलरीज हमारी कितनी हो गई? टोटल का कॉलम इतना रेलेवेंट नहीं है, समझना ये दोनों चीजें हैं कि ए और बी क्या है। टोटल बेशक ना भी करें वो मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ गई टीचर्स की सैलरीज की, क्योंकि हमने सेक्शन बी स्टार्ट किया था। पहले जो 200,000 थी वो एलोकेट इसलिए नहीं कर रहे कि बस वो टीचर्स जो है वो उसी सेक्शन को पढ़ा पा रहे हैं, कि बस और टाइम नहीं है, वो सिर्फ उसी सेक्शन को पढ़ा पा रहे हैं। बी सेक्शन के लिए हमने टीचर्स को हायर किया न्यू सब्जेक्ट से, तो न्यू टीचर्स को हायर किया और हमें एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ गई 100,000 की। अब डेप्रिसिएशन जो था पहले सेक्शन ए में 50,000 का हमारा आ रहा था। अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमें सेक्शन बी स्टार्ट करने की वजह से कुछ हमें एसेट्स लगाने पड़ गए थे, वो एसेट्स यूज हो रहे थे, उसका डिप्रिसिएशन आ रहा था। उनका डिप्रिसिएशन एक एज्यूम फिगर करते हैं कि 20,000। ठीक है, तो ये अब एक हमने छोटी सी एग्जांपल समझ ली। अब इसको समझते हैं कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी नहीं। समझना कैसे? अब हमने क्या किया, आईसीएमए की मैनेजमेंट ने कहा कि हम सेक्शन बी जो है 1 महीना चलाए, 1 महीने बाद कहा कि हम सेक्शन बी जो है वो बंद कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी बंद कर रहे हैं। अब क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है वो टेनेंट के पास गई और टेनेंट को जाके बोला कि भाई हम सेक्शन बी बंद कर रहे हैं
तो ये जो रेंट की मद में 50,000 था ना, ये हम नहीं दे रहे, अब आपको हम दे रहे हैं 50,000। मतलब ये 50,000 नहीं दे रहे, 100,000 में से 50,000 माइनस हुआ क्योंकि हम सेक्शन बी नहीं पढ़ा रहे, तो आपको 50,000 मिलेंगे। टेनेंट ने कहा भाई क्या हो गया, बेशक सेक्शन ए पढ़ाओ बी पढ़ाओ, मुझे 100,000 चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि आप सेक्शन ए पढ़ाओ बी पढ़ाओ या बी नहीं पढ़ाओ, जो भी है, मुझे 100,000 चाहिए। तो ये हमें पता चला कि इस पे जो कॉस्ट एलोकेट हुई थी, ये हमें पड़ ही रही है, ये आईसीएमए की मैनेजमेंट को ये टोटल में 100,000 पड़ ही रही है, चाहे वो ए सेक्शन पढ़ा है बी पढ़ा है या दोनों ना पढ़ा है, उसको 100,000 देने ही देने हैं टेनेंट को। तो इसलिए ये 50,000 हमारे डिसीजन के लिए इरेलीवेंट है। यहाँ पे ये कॉस्ट को इरेलीवेंट लिख देता हूँ, इरेलीवेंट फॉर डिसीजन। क्यों? ये 50,000 इरेलीवेंट इसलिए है क्योंकि ये हमने 100,000 देने ही देने हैं। तो ये हमने डिसाइड कर लिया रेंट का। अब बी सैलरीज पे आते हैं। हमने क्या किया, सेक्शन बी उठा के बंद कर दिया। जब सेक्शन बी उठा के हमने बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है, जो सैलरीज आ रही थी एम्प्लॉयज़ को सैलरीज आ रही थी और टीचर्स को सैलरीज आ रही थी, वो अब नहीं बेयर करनी पड़ेंगी। तो ये रेलिवेंट हो गया हमारे लिए कॉस्ट। रेलिवेंट इसलिए हो गई क्योंकि अगर हम सेक्शन बी बंद कर देते हैं तो ये 100,000 हमें बच जाएंगे, हमें नहीं बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, सैलरीज हमें नहीं देनी पड़ेंगी। सिर्फ हमें 200,000 जो सेक्शन ए को दे रहे थे वही देनी पड़ेंगी। तो जो सेक्शन बी को सैलरीज थी वो हमारी बच गई। तो इसलिए ये 100,000 जो है वो डिसीजन के लिए रेलिवेंट हो जाती है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करिए कि सेक्शन बी स्टार्ट करें या ना करें, तो स्टार्ट करेंगे तो 100,000 देने पड़ेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे तो 100,000 बच जाएंगे। ये इसलिए ई कॉस्ट रेलिवेंट होगा। सेम गोज टू डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन सेक्शन ए पे आ रही थी 50,000 की, सेक्शन बी हमने बंद कर दिया तो ये 20,000 की डेप्रिसिएशन बच जाएगी। जब ये 20,000 की डेप्रिसिएशन बच जाएगी तो हमारे डिसीजन के लिए रेलिवेंट होगी। तो इन शॉर्ट समझने का क्या है कि भाई जो भी एलोकेटेड कॉस्ट होगी, क्योंकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हो गई है, इसलिए डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है क्योंकि टोटल में वो बेयर हो ही रही है। बेशक वो 50,000 करके ए बी सी डी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एलोकेट हो जाए, लेकिन टोटल में तो हमें बेयर करनी पड़ रही है ना। लेकिन ये जो 100,000 था, 100,000 था, ये जब सेक्शन बी हम बंद कर देते हैं तो ये बच जाएगी, तो ये डिसीजन के लिए रेलिवेंट हो जाती है कि भाई हाँ, स्टार्ट करते हैं तो ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, नहीं स्टार्ट करते तो ये बच रही है। सेम डिप्रिसिएशन अगर हम सेक्शन बी पढ़ाते हैं तो 20,000 का आएगा, नहीं पढ़ाते तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का और एलोकेटेड कॉस्ट का। तो क्वेश्चन भी जो करेंगे उसमें एलोकेटेड कॉस्ट को ना हमेशा हमेशा एलोकेटेड कॉस्ट को इग्नोर करना है। वजह यह है कि अगर उसको ऐड भी कर देते हैं, इसके बाद अभी समझते हैं कि अगर उस कॉस्ट को ऐड भी कर देते हैं तो दोनों जगह पे वो आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट समझना ये है कि एलोकेटेड कॉस्ट को हमने इग्नोर करना है। एलोकेटेड कॉस्ट को इग्नोर करना है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को हमने डिसीजन के लिए लेना है। रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि रेलिवेंट कॉस्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट रेलिवेंट होती है, एलोकेटेड कॉस्ट को हमने इररेलेवेंट होती है उसको इग्नोर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा।